नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और जुर्म की कहानियों के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूं धर्मेंद्र। 10 मई की वो कातिल रात, खेतों से सटा 2 मंजिला मकान और बेरहमी के साथ किए गए 6 कत्ल। रूह कपा देने वाले सीतापुर कांड की कहानी महज इतनी नहीं है। उस खूनी रात की साजिश तो कहीं ज़्यादा गहरी थी, जिसे अजीत बहुत पहले तैयार कर चुका था। उसके मंसूबे किसी पेशेवर कातिल से कम न थे। 15 दिन पहले ही उसने नींद की गोलियां खरीदी थी। मकसद था परिवार के लोगों को नींद के आगोश में लाकर शुक्रवार की उस रात को उनकी जिंदगी की आखिरी रात बना देना। कत्ल के बाद इल्जाम अपने ही भाई अनुराग पर डालने की कहानी भी तैयार थी। सीतापुर के पल्हापुर कांड की परतें अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही हैं। पुलिस के सामने अजीत अपना सारा कच्चा चिट्ठा बयां कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक अजीत को अपने भाई अनुराग की पत्नी प्रियंका से नफरत थी। वो समझता था कि प्रॉपर्टी के बंटवारे में प्रियंका रुकावट बन रही है। दरअसल उसने कोविड महामारी के वक्त महमूदाबाद में अपना घर बनाने के लिए अपने ससुर से रुपए उधार लिए थे और अब वो इसे लौटा नहीं पा रहा था। कर्ज की इस रकम को लेकर अजीत और उसकी पत्नी के बीच कई बार बहस भी हुई। अजीत चाहता था कि अनुराग इस रकम को चुकाने में उसकी मदद करे। उसने कई बार अपनी माँ और भाई के सामने ये बात रखी, लेकिन दोनों ने मना कर दिया। वो पिता के किसान क्रेडिट कार्ड की बकाया रकम को चुकाने के लिए भी बार बार इसीलिए कहता था ताकि कर्ज हटने के बाद प्रॉपर्टी का बंटवारा हो सके। लेकिन अनुराग खेती से होने वाली इनकम के जरिए कर्ज चुकाने की बात करता था। ऐसे में जब उसकी बात नहीं सुनी गई तो उसे लगा कि प्रियंका उसके भाई को मदद करने से रोक रही है। उसने मान लिया कि उसकी मां भी अनुराग की ही तरफ है। इसके बाद अजीत के दिमाग में बनती है एक खतरनाक साजिश। वो अनुराग की पत्नी को रास्ते से हटाने की प्लानिंग तैयार करता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अजीत ने 15 दिन पहले ही एक मेडिकल स्टोर से नींद की गोलियां खरीदी। उसकी प्लानिंग कुछ यूं थी कि पहले परिवार को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर दी जाएं और जब सब गहरी नींद में हो जाएं तो प्रियंका का कत्ल कर दिया जाए। वारदात के लिए उसने शुक्रवार का दिन चुना और महमूदाबाद से पल्हापुर आ गया। अपनी बीवी को बच्चों सहित उसने मायके भेज दिया था। हालांकि अजीत की साजिश को एक बड़ा झटका लगा। शुक्रवार शाम को लखनऊ से पल्हापुर पहुंची प्रियंका ने बताया कि वो और उसके बच्चे खाना खा कर आए हैं। अजीत अब तक खिचड़ी में नींद की गोलियां मिला चुका था। उसकी मां ने भी कहा कि वो खाना नहीं खाएगी। केवल अनुराग ही था जिसने नींद की गोलियां मिली वो खिचड़ी खाई। रात हुई तो प्रियंका बच्चों के साथ अपने कमरे में जाकर सो गई। प्रियंका को कमरे से बाहर निकालने के लिए अजीत ने उसके एसी के तार बाहर से काट दिए। इसके बाद गर्मी लगने पर प्रियंका अपने बच्चों को लेकर छत पर चली गई। अब अजीत तमंचा और हथौड़ा लेकर छत पर पहुंचा। उसने प्रियंका से पूछा कि वो लोग किसान क्रेडिट कार्ड वाले 35 लाख रुपए चुकाएंगे या नहीं। प्रियंका ने कहा कि इस बारे में सभी लोगों के साथ बैठकर बात होगी। अजीत का पारा चढ़ गया। उसने हथौड़े से प्रियंका के सिर पर वार किया और इसके बाद उसके सीने से सटाकर गोली मारी। आवाज सुनकर उसकी मां भी उठ गई। अजीत के सिर पर खून सवार था। उसे लगने लगा कि अब वो अपनी मां को कैसे मुंह दिखाएगा। उसने मां को भी तमंचे से गोली मार दी। इसके बाद परिवार के बाकी सदस्यों की उसने बारी बारी से हत्या की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सबको मारने के बाद अजीत मां के कमरे में आया और लाश के पास काफी देर तक बैठा रहा। उसने बताया कि उसे अपनी मां की मौत का अफसोस था। आज के एनबीटी क्राइम में बस इतना ही। कल जुर्म की एक और कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।